हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और हम लोग आज देखिए लेके आए हैं महात्मा गांधी के बारे में। ठीक है, पार्ट 3 वीडियो। इससे पहले हम लोग पार्ट 2 ले आए थे, उसमें हम लोग जो है 1924 में, ठीक है, बेलगाम अधिवेशन जो हुआ था, जिसके अध्यक्षता की, ठीक है, था महात्मा गांधी के थे। वहाँ तक हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है, जो बेलगाम का है कर्नाटक में। देखिए उसको, देखिए आप लोग जानते हैं कि उसका महात्मा गांधी ने क्या था, एक साल के लिए एक एक साल के लिए क्या ले लिया था, मतलब राजनीतिक से दूरी बनाया था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1925 ईस्वी में, ठीक है, उन्होंने क्या था, अखिल भारतीय चरखा की स्थापना की था। अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना की। तो उसके बाद देखिए वैक्यम सत्याग्रह का समय। देखिए वैक्यम सत्याग्रह क्या था, यह देखिए त्रावणकोर। ठीक है, त्रावणकोर कहाँ है, त्रावणकोर, ठीक है, त्रावणकोर। त्रावणकोर कहाँ है, केरल में। ठीक है, यहाँ क्या था कि मतलब दलित महिलाओं को क्या था, रास्ते वास्ते से जाने वाने नहीं देता था, मंदिर का रास्ते। तो उनको इस पर क्या कहते हैं, उनका समापन। उसका देखिए 1926 ईस्वी में, ठीक है, यंग इंडिया एवं नवजीवन के माध्यम से ही अपने विचार को रखते थे। उसका देखिए 1927 ईस्वी में, ठीक है, वो क्या चला, श्रीलंका दौरा के लिए चल रहे थे। कितने दिन के लिए, 3 सप्ताह के लिए, 3 सप्ताह के लिए, 3 सप्ताह के लिए। देखिए वहाँ गए और वहाँ वहाँ क्या किया, खाकी वाकी का पूरा प्रचार प्रसार किए। खाकी का पूरा प्रचार, खादी का क्या किए, पूरा प्रचार प्रसार किए। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 फरवरी 1928 को आप लोग जानते हैं क्या आए थे, साइमन कमीशन भारत है, जिसे क्या पूरे भारत में विरोध किया। देखिए इसलिए साइमन कमीशन के बारे में हम लोग विशेष रूप से जब भगत सिंह का पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग, भगत सिंह जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम लोग उसमें क्या करेंगे, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन हम लोग इसमें क्या है कि इससे जो पेस्ट में देखिए इसका क्या होता है, उस समय पूरा भारत में रहते। उस समय तो क्यों थे, भारत के राज्य सचिव। ठीक है, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव, भारत के राज्य सचिव कौन थे, उस समय भारत का सचिव कौन थे, बर्कन हेड। कौन थे, बर्कन हेड, वर्कन हेड थे। इन्होंने कहा था कि आप लोग ना ही कानून बनाते हैं, ना मतलब ना ही बनने देते हैं, ना ही बनाते हैं, आप लोग जो बनाइएगा उसे। उसी समय क्या हुआ था कि देखिए उसके बाद क्या हुआ था कि सभी जो, जिसमें कांग्रेस ने भी क्या कहता अपना अपना मांग रहे थे, जिसमें देखिए नेहरू रिपोर्ट सौंपे थे। ठीक है, क्या सौंपे थे, नेहरू रिपोर्ट सौंपे थे। उसके बाद जिन्ना जी ने 14 सूत्रीय मांग सौंपे थे। उसके बाद इसी पर क्या है, गांधी जी ने भी, ठीक है, महात्मा गांधी ने भी अपना 11 सूत्रीय योजना सूत्री थी। क्या सूत्री, 11 सूत्रीय योजना सूत्री थी। ठीक है, देखिए यह 11 सूत्रीय योजना क्या कहती थी, हम इस पर इसमें क्या था, पूर्ण रूप मदिरा निषेध, यानी दारू पर क्या होगा, पूर्ण रूप से प्रतिबंध। उसके बाद देखिए विनिमय का दर को घटा कर क्या है, सीलिंग पर 4 पैसे कर दी जाना चाहिए, 4 पैसे कर दें। उसके बाद देखिए तीसरा क्या है कि भूमि लगान आधा हो जाए, ठीक है, उस पर क्या हो, काउंसिल का नियोजन हो, उस पर क्या हो, काउंसिल। उसका देखिए नमक कर को समाप्त कर दिया जाए, नमक कर को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया जाए। उसके बाद देखिए सेना संबंधी व्यय में क्या है, 50% की कमी की जाए। उसके बाद देखिए बड़ी बड़ी सरकारी नौकरियों में क्या है, वेतन को आधा कर दिया जाए। बड़ी बड़ी सरकारियों में क्या है, बड़ी तो वेतन को आधा दे। उसके बाद विदेशी वस्त्रों का, ठीक है, विदेशी वस्त्रों के आयत पर निषेध है। उसके बाद देखिए भारतीय समुद्र पर केवल भारतीय जहाज के लिए सुरक्षित रखा, इससे काम है। उसका देखिए सभी भी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया जाए और राजनीतिक मामले को उठा लिया जाए तथा निर्वासित भारतीयों को क्या है, देश से वापस आने की अनुमति दी जाए। देखिए एग्जैक्टली मैटर क्या था, देखिए जो अगर जो मानिए इसमें क्या था, निर्वासित भारतीयों को देश से वापस आने की अनुमति, जो क्या था कि कोई भी जो कांड होता है उसमें भारत देश से बाहर भेज दिया जाता था। ठीक है, उन्होंने क्या भारत देश से बुलाना। उसका क्या कहता है, गुप्तचर पुलिस को हटा दिया जाए अथवा उस पर क्या हो, जनता नियंत्रण। उसके बाद आत्मरक्षा के लिए क्या किया जाए, हथियार की अनुमति दिया जाए। नहीं तो क्या करें, हमारी मांगों को पूरी की जाए, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करेंगे। ठीक है, इसी से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हो। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं। सविनय आंदोलन की शुरुआत किसने किया था, महात्मा गांधी ने। देखिए उनको प्रेरणा किससे मिलते हैं, हेनरी डेविड थॉरेर से। देखिए हेनरी डेविड थॉरेर कौन थे, अमेरिका के, ठीक है, कहाँ के थे, अमेरिका के थे। अमेरिका के कौन थे, दार्शनिक थे, दार्शनिक थे। ठीक है, देखिए उन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है, वाल्डन। ठीक है, वाल्डन एक नदी भी है, ठीक है, वही नदी के किनारे बैठ के ये 2 साल वहाँ बैठे, उसके बाद वो बुक लिखे। उन्हीं बुक से ये प्रेरित थे, इन्हीं बुक से ये एक और व्यक्ति प्रेरित थे, यही बुक से कौन, किंग मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है, इन्हीं बुक से लिया। और उन्होंने भी, आप लोग जानते हैं कि बहुत सारा, देखिए इसके बाद हम लोग जानते हैं कि कारण क्या था। ठीक है, कारण क्या था, देखिए कारण क्या था, नेहरू रिपोर्ट। कारण क्या था, नेहरू रिपोर्ट कब आया था, 1928 में दिया गया था, 1928 में दिया गया था नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब दिया गया था, 1928 में। ठीक है, तो जिसको क्या कहता है, उन्होंने अस्वीकृत कर दिया था, स्वीकृत। उसका महात्मा गांधी का भी क्या कहते हैं, अस्वीकृत। उसका देखिए नमक कानून था 1882 में। देखिए नमक कानून क्या था कि 1882 में आया था, जो उसमें क्या था, कोई भी भारतीय क्या कर सकते हैं, नमक वमक नहीं बना सकते, और नमक नहीं, उस पर क्या होता है, कर को दोगुना कर दिया था। कर को कितना कर दिया था, दोगुना कर दिया था। इससे यही है नमक कानून। ठीक है, उसका देखिए सविनय अवज्ञा की घोषणा हुई थी। ठीक है, सविनय अवज्ञा की घोषणा हुई थी, इसमें क्या था, नमक कानून का हम लोग क्या करेंगे, उन लोगों का नमक कानून हम लोग तोड़ेंगे। देखिए
उसके बाद देखिए 12 मार्च को क्या साबरमती आश्रम से चले वो लोग, ठीक है। उसके बाद देखिए 5 अप्रैल 1930 को, 30 को कहाँ नवसारी, ठीक है। तब दांडी नवसारी गुजरात पहुंचेंगे, ठीक है। उसके बाद 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दांडी मार्च। देखिए दांडी मार्च के ऐसे देखिए शुरुआत कब से हुआ था, दांडी मार्च की शुरुआत हुआ 12 मार्च 1930 से हुआ था। 12 मार्च 1930 देखिए इसमें कितना दिन टोटल समय था, 24 दिन, ठीक है। यात्रा कितना हुआ था, 241 मील या 385 किलोमीटर, 241 मील या 385 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद याद रखिएगा, देखिए इसमें कितने अथी थे सहयोगी, 78 सहयोगी थे। कितने सहयोगी थे, 78 से। उसमें देखिए पटेल जी को गिरफ्तार कब कर लिया था, 6 मार्च को कर थे। देखिए पटेल जी जो है ना पहले ही बोले कि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ की क्या क्या व्यवस्था बात है सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। इसलिए वहाँ गए तो उन्हें 6 मार्च को ही क्या कर लिया, पटेल जी को गिरफ्तार कर। देखिए यात्रा के दौरान क्या होता था, रघुपति राघव राजा राम भजन वजन गाया जाता था, ठीक है। रघुपति राघव राजा में उसके बाद देखिए सुप्रीम को सॉरी मतलब सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना किससे क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रेस मार्च से। किससे तुलना क्या था, नेपोलियन बोनापार्ट के प्रेस मार्च से। उसके बाद देखिए सबसे युवा कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, ठीक है। इसमें जो 78 आदमी सबसे युवा कौन थे, विट्ठल भाई पटेल, जिनकी उम्र कितना थे, 16 वर्ष। तो उसके बाद सबसे बुजुर्ग कौन थे, महात्मा गांधी, जिनकी आयु कितनी थी, 61। ऐसे आप लोग याद करने के लिए उल्टा भी कर सकते हैं, 61 और 16, ठीक है। या देखिए उसके बाद देखिए 9 अप्रैल 1930 को, ठीक है, सविनय बंद कार्यक्रम घोषित किया, ठीक है। जिसमें विदेशी वस्तुओं का क्या 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 बहिष्कार करने के बाद उसको कर नहीं देना है, लगान नहीं देना है। उसके बाद विदेशी दुकानों पर क्या हुआ, महिलाओं ने धरना दे। ये क्वेश्चन पूछता है कि किस आंदोलन के दौरान महिलाओं ने मतलब पूरे सबसे अधिक भागीदारी ले, तो याद याद रखिएगा किसमें, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन के दौरान। उसका देखिए इसमें क्या अनैतिक कानून का उल्लंघन करने का कहा गया, अनैतिक कानून का उल्लंघन करने के लिए कहा गया, ठीक है। उसके बाद देखिए उसके देखिए सभी जगह जो इसका क्या हुआ, विरोध होने लगा, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में देखिए कौन थे, सी राजगोपालाचारी, वहाँ कहाँ से तिरुपति से कहाँ गए थे, वेदरंतर गए थे, 155 किलोमीटर, 155। एक बात और याद रखिएगा, ठीक है। हम इस बारे में आपको थोड़ा दिलचस्प कहानी के रूप में बताना चाहते हैं, ठीक है। जब 6 अप्रैल को, ठीक है, सॉरी 6 अप्रैल को क्या हुआ था, नमक कानून जब महात्मा गांधी ने तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को जब महात्मा गांधी ने क्या करा था, नमक को कानून को तोड़ा था, ठीक है। नमक कानून को जब 6 अप्रैल 1930 को तोड़ा था तो उन्होंने मुट्ठी में नमक लिया कि बोला था बोई लड़ने, ठीक है। तो उस टाइम उनका बोई लगा हुआ था कितना, 1600 रुपया बोई लगा था, ठीक है। जो उस नमक को बाद में जो है लगभग $700 में खरीदा गया। उस नमक को $700 में खरीदा। अब समझ सकते हैं महात्मा गांधी का उस समय और क्या था, उस समय समझ सकते हैं आप लोग क्या, महात्मा गांधी का कि एक मुट्ठी नमक का कीमत कितना हो गया, $700 हो गया। उसका देखिए केरल से भी उस तरह, केरल यानी मालाबार आप लोग जानते ही हैं, उससे कौन, के कलप्पन और के टी माधवन। तो देखिए अनेक, देखिए उसका कर्नाटक में नमक डिपो पर हमला उमला हुआ। उसका यूपी में कौन थे, जवाहरलाल नेहरू उसका अथी करे थे, नेतृत्व करे थे। उसका उड़ीसा से कौन करे थे, गोपी चंद चौधरी। उसके बाद देखिए बिहार से कौन करे थे, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। उसके बाद देखिए बंगाल से कौन करे थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। देखिए उसके बाद पेशावर से कौन करते थे, खान अब्दुल गफ्फर खान। देखिए खान अब्दुल गफ्फर खान के ये क्या करते थे, लाल कुर्ती आंदोलन, ठीक है। लाल कुर्ती आंदोलन चलते थे, उन्होंने 1929 में, ठीक है, खुदा खिदमत करके स्थापना भी की। तो इन्हीं को क्या कहता है, सीमांत गांधी भी कहता है, फ्रंटियर गांधी भी कहता है, सरहिंदी गांधी भी इन्हीं को कहता है। इन्हीं को क्या कहता है, बच्चा खान, बच्चा बच्चा खान भी इन्हीं को कहा जाता है। बादशाह खान भी इन्हीं को कहता है, बादशाह खान भी इन्हीं को कहा जाता है, बादशाह खान भी इन्हीं को कहा जाता है, बादशाह खान भी इन्हीं को कहा जाता है। उसके बाद देखिए एक बात और याद रखिए, इन्हीं को जो है ना सबसे पहले मतलब जो पुत्र जो कि भारतीय नागरिक ना हो, ठीक है, 1987 ईस्वी में, ठीक है, 1987 में क्या मिला था, भारत रत्न दिया गया था, भारत रत्न मिला, भारत रत्न मिला 1987 ईस्वी में, ठीक है। मतलब पहले व्यक्ति थे जो क्यों थे, मतलब पहले व्यक्ति थे जिन्हें, जो भारतीय ना होते हैं, जिन्हें भारत रत्न दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए पूर्वोत्तर भाषा कौन के थे, यदुनांग और रानी गोंडिया के थे, रानी गोंडिया। देखिए इनका नाम गोंडिया था, इनको रानी की उपाधि किसने दिया था, नेहरू जी ने दिया था, ठीक है, नेहरू जी। देखिए गोंडियान की उम्र कितनी थी, 13 वर्ष थी। उसी समय इन्होंने आंदोलन में भाग लिया था, देखिए। और नेहरू जी ने इन्हें क्या कहा था, पहाड़ों की बेटी भी कहा था, पहाड़ों की बेटी भी कहा था, पहाड़ों की बेटी भी कहा था नेहरू जी ने। देखिए ये जो है 1932 में गिरफ्तार होते हैं, ठीक है, 1932 में गिरफ्तार थे। 1947 ईस्वी में इनको फिर ये जेल से छूटती है। लगभग 14 साल जो क्या हुआ जेल में ही बिताया, ठीक है। कौन, रानी गोंडिया। देखिए इनके बाद इनको पद्म भूषण भी मिला था, ताम्रपत्र उत्तर भी बहुत सारा पुरस्कार दिया गया था, सम्मानित किया था। उसके बाद देखिए 5 मई 1930 ईस्वी को, ठीक है, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया यवदा जेल, ठीक है, पुणे महाराष्ट्र में भेज दिया। उसके बाद देखिए क्या हुआ कि जब इनको गिरफ्तार किया उसके बाद उसका नेतृत्व कौन किया, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन थे अब्बास तैयबाजी, ठीक है, उनको भी गिरफ्तार किया। उसका नेतृत्व कौन किया, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू के द्वारा, किनके द्वारा क्या, सरोजिनी नायडू। उसके बाद देखिए सरोजिनी नायडू के टाइम में धनसार में क्या है, नमक डिपो पर क्या होगा, हमला हुआ था, नमक डिपो पर हमला हुआ, नमक डिपो पर क्या हो गया, हमला हुआ, नमक डिपो पर लूटा। उसका उस टाइम कौन थे पत्रकार, याद देखिए पत्रकार कौन थे, वेब मिलर। देखिए वेब मिलर ने क्या किया, इसका प्रकाशन किया, ठीक है। वेब मिलर देखिए कौन थे, वेब मिलर का
अमेरिकी पत्रकार थे, ठीक है, अमेरिका के पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे, पत्रकार थे, ठीक है। और इन्होंने देखिए प्रथम विश्व युद्ध हो गया, इस समय जाके रिपोर्टिंग वोपेटिंग के थे, तो इन्हीं के साबरमती आश्रम में आके ये रुके थे, साबरमती आश्रम में रुके थे, साबरमती आश्रम में ये आके रुके हुए थे, ठीक है, साबरमती आश्रम में आके रुके भी थे, साबरमती आश्रम में आके रुके थे, ठीक है। तो ये वे मिलर जो है ना, मतलब इनके इन्हीं का जो है प्रकाशन वकाशन किया गया, तो बताया गया कि देखिए किस तरह से जो है वहाँ अंग्रेजों के, तो इन पर क्या उस टाइम जो आप लोग जानते हैं कौन थे, मतलब लॉर्ड इरविन थे, ठीक है, उन पर क्या भयंकर प्रेशर से दबा हुआ आने लगा। उसके बाद देखिए सरोजिनी नायडू को गिरफ्तार कर लिया, कहाँ गिरफ्तार करके जब बता जेल भेज दिया। उसके बाद देखिए विनोबा भावे, ठीक है, पहली बार शामिल हुए थे, कौन, विनोबा भावे। देखिए आप लोग भूदान आंदोलन सुनेंगे, ठीक है, भूदान आंदोलन मतलब भूमि को दान करने, देखिए अभी भूदान आंदोलन, ठीक है, किससे समय था, विनोबा भावे। उसके बाद मदन मोहन लाल ने क्या कहा था, केंद्रीय विधानसभा से इस्तीफा दिया था। देखिए इसी बीच क्या चला था, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। देखिए गोलमेज सम्मेलन चल किसा था, काम क्या था इसका, देखिए साइमन कमीशन का रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, किस लिए जो था, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए, ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए। देखिए ये कहाँ चला था, सेंट जेम्स पैलेस, ठीक है, लंदन में सेंट जेम्स पैलेस। उस समय देखिए कौन थे, जॉर्ज पंचम, कौन थे, सम्राट थे। उसका देखिए प्रधानमंत्री कौन थे, रमजे मैकांडे, ठीक। देखिए इसमें तीन गोल में सम्मेलन में, ठीक है। देखिए फर्स्ट कब से कब हुआ, 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 टाइम। इसमें कौन थे, लॉर्ड इरविन, ठीक है, लॉर्ड इरविन। उसके बाद देखिए द्वितीय, ठीक है, कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 से लेकर 2 दिसंबर 1931 में कौन थे, विलिंगटन। और देखिए तीसरा कब था, 17 नवंबर 1932 से लेकर 24 दिसंबर 1932, तो इसमें भी कौन थे, लॉर्ड विलिंगटन। उसके बाद देखिए शामिल होने वाले लोग, ठीक है, शामिल होने वाले लोग कौन थे, देखिए हिंदू महासभा से कौन गए थे, M.R. जयंकर। उसके बाद देखिए मुस्लिम लीग से कौन गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, मोहम्मद अली जिन्ना गए थे, आखा गए थे, मोहम्मद शफी। उसका सिख से कौन गए थे, सरदार संपूर्ण सिंह, उज्जवल सिंह, ठीक है। उसके बाद देखिए ईसाई से कौन गए थे, केटी पॉल, ईसाई धर्म से कौन गए थे, केटी पॉल। उसके बाद देखिए डिस्पैच कहते हैं अछूत, उससे मतलब उसको जिसको अभी हम लोग क्या कहते हैं SC ST, ठीक है, उससे कौन गए थे, भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, भीमराव अम्बेडकर। देखिए भीमराव अम्बेडकर गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए इस पर उस टाइम क्या हुआ, इरविन पर बहुत ज़्यादा ही दबाव आने लगा, ठीक है। आप लोग जानते हैं इरविन क्या थे उस समय, तो गांधी इरविन के बीच एक समझौता, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिल्ली समझौता कहिए, गांधी इरविन समझौता। ये कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। देखिए इसका अनुमोदन क्या हुआ, कराची अधिवेशन। देखिए कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मात्र एक ही जिसकी मतलब अधिवेशन जिसकी क्या थे, अध्यक्षता किए थे, ठीक है। उसमें देखिए एक बात याद रखिएगा, तेज बहादुर सरफू कौन थे, देखिए तेज बहादुर सरफू कौन थे, ये भी जो है क्या लेते, तीनों अथी में भाग लेते, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते। और इसके बाद देखिए महात्मा गांधी के जो राजनीति हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, उनके उनके ये क्या थे, मतलब अनुयायी थे, या कहिए जो उनसे भी क्या रहता था, पूरा मेलचल खाते थे, उन्हीं को ये भी राजनीति गुरु मानते। उसके बाद देखिए M.R. जयंकर, M.R. जयंकर कौन थे, माधव राव आनंद राव जयकर। देखिए ये क्या थे, पूना मतलब उस टाइम कुलापति थे, कुलाधिपति थे। उसके बाद देखिए 1937 ईस्वी में क्या हुए, जब सर्वोच्च न्यायालय तो उसके न्यायाधीश थे, इन्होंने क्या कहा था, सपोर्ट किया था, इन दोनों के बीच में मिलाने का काम किया था। उसके बाद देखिए सरोजिनी नायडू ने क्या कहा था, इन दोनों के मिलन को, गांधी और इरविन क्या था, दो महात्माओं का मिलन कहा था। क्या कहा था, गांधी और इरविन के जो मिलन क्या था, दो महात्मा। उसके बाद देखिए एक पत्रकार थे, कौन, एलन कैंपबेल जॉनसन। इसने क्या कहा, यह सिर्फ संतावना पुरस्कार है। एलन कैंपबेल जॉनसन ने क्या था, यह सिर्फ संतावना पुरस्कार है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद देखिए उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस का ये जो डिमांड रखी थी, ठीक है, या कहीं महात्मा गांधी के जो के द्वारा भी जो डिमांड रखा था, ठीक है, जिस पर क्या हुआ, मतलब सहमति बन गई, ठीक है। हम लोग देखिए उस पर देखते हैं, ठीक है, कौन सी देखिए हिंसा के आरोप को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को क्या कर दिया, रिहा कर दिया। देखिए इसीलिए देखिए अब आप लोग सुनते हैं बहुत दिन से कि जो भगत सिंह को चाहते तो महात्मा गांधी जो थे, आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी क्या थे, हिंसा के परम धर्म थे, ठीक है। वो मतलब अहिंसा के परम, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा, हिंसा के आरोपियों को छोड़कर, ठीक है, जो हिंसा के उनको छोड़कर जो अहिंसा के लिए हैं, ठीक है, राजनीतिक बंदी उनको रिहा कर दिया। इस पर क्या होगा, लॉर्ड इरविन क्या हो गया, रेडी हो गया, लॉर्ड इरविन रेडी होगा। उसके बाद देखिए भारत को क्या, समुद्र के नमक बनाने का अधिकार दे, देखिए ठीक है, नमक बनाने का अधिकार उनको दे दिएगा, ठीक है, कि नमक आप लोग जाइए। उसके बाद देखिए भारत यह शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकान के सामने क्या है, धरना वरना दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए आंदोलन के दौरान त्याग पत्र देने वाले, ठीक है, देने वाले उनके पदों को पुनः बहाल किया जाए, ठीक है। तो बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। दूसरा देखिए आंदोलन के दौरान क्या हुआ, जब्त संपत्ति की वापसी की जाए, बोला ठीक है, कोई दिक्कत
नहीं है, लेकिन इरविन बोला कि हमारा भी कुछ मांग है। देखिए इरविन का क्या क्या मांग था, ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। देखिए इसमें क्या था, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। इसमें क्या क्या दिया, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया, ठीक है, स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया। देखिए सर उसके बाद देखिए बोले ठीक है, और स्वाभिमान आंदोलन को स्थगित, उसके देखिए कांग्रेस क्या करे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। लगता है हमको कुछ मिस्टेक हो गया क्या भाई। ये पहला गोलमेज सम्मेलन आपको बताया ही नहीं, आप बताए देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगा, बोले ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उसको देखिए कांग्रेस द्वारा क्या ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं किया, कांग्रेस क्या करे, ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं किया। उसके बाद देखिए गांधी जी ने क्या कहा, पुलिस की ज्यादतियों की जांच न। देखिए ये ज्यादतियों क्या होता है, मतलब जो पुलिस जो क्या किसी भी को मतलब निर्दोष लोग को पकड़ते थे, उसके साथ मारपीट करते थे, उसी की क्या जांच की मांग को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, बोले ठीक है छोड़ देंगे। उसका देखिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, इसमें कांग्रेस की तरफ से सिर्फ मात्र महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। किसने भाग लिया था, सिर्फ महात्मा गांधी जी ने ही भाग लिया था, ठीक है। देखिए सरोजिनी नायडू कौन थे, सरोजिनी नायडू ने भी भाग था। सरोजिनी नायडू कौन थी, मतलब वुमेन विंग्स, ठीक है, महिला विंग्स की तरफ से भाग थी। उसका मदन मोहन हिंदू विंग्स तीनों जो है, ठीक है, राजपूताना जा सके थे, किस जा सके थे, राजपूताना जा सके थे, तीनों किस बात जा सके थे, राजपूताना जा सके थे। देखिए उसके बाद देखिए वो जगह महात्मा गांधी उसके बाद कहाँ रुके थे, किंग्स ले हॉल में रुके थे, किंग्स ले हॉल में रुके थे। वो वस्त्र देखिए कौन से लगे थे, धोती एवं लंगोट पहन के गए थे, धोती एवं लंगोट, जिससे क्या था, विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था, अर्ध नगन भी कहा था, ठीक है, नगन फकीर भी कहा था विंस्टन चर्चिल। देखिए उसके बाद वहाँ के पत्रकारों के द्वारा, ठीक है, उनको बोला गया था, ठीक है, कि आप देखिए जब यहाँ के राजा जाने जॉर्ज पंचम साहब मिलने जा रहे हैं, ठीक है, और इस वस्त्र में जा रहे हैं, तो इसके बारे में क्या, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम सबको सबों का वस्त्र कौन पहने हुए हैं, महात्मा गांधी, मतलब महात्मा गांधी ने कहा था हम सबों का वस्त्र कौन पहने हुए हैं, आपके राजा ही पहने हुए हैं। देखिए इसका अर्थ क्या था कि देखिए हम सबको अधिकार कौन रखे हुए हैं, रखे हुए आपके राजा ही रखे हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डिस्प्रेस क्लास से कौन गए थे, भीमराव अंबेडकर, जो कौन थे, मुल्तान जहाज से गए थे, किस जहाज से, मतलब उसका मोहम्मद अली जिन्ना भी गए थे। देखिए उसमें मुख्य बात क्या हुआ, ठीक है, अखिल भारतीय संघ के स्थापना की बात करिए, ठीक है। उसके बाद वैश्य मतदान का बात करिए। उसके बाद देखिए अम्बेडकर जी का पृथक निर्वाचन हुआ, जिससे क्या होता है, गांधी जी पूर्णतः असहमत है। उसके बाद जिन्ना जी के 14 सूत्रीय निर्वाचन, पृथक निर्वाचन, ठीक है, पृथक, इसमें 14 से देखिए पृथक निर्वाचन क्या होता है, ठीक है, पहले ये हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ जगह हम लोग समझते हैं। देखिए पृथक निर्वाचन क्या होता है, कि जो पृथक निर्वाचन में क्या होगा, देखिए पृथक निर्वाचन में होगा तो देखिए कैंडिडेट भी, ठीक है, जो मानिए मुस्लिम का जैसे पृथक निर्वाचन होता है, ठीक है, तो मुस्लिम ही कैंडिडेट भी रहेंगे, मुस्लिम ही कैंडिडेट, वोटर भी क्या रहेंगे, मुस्लिम ही रहेंगे। जो मानिएगा जो ऐसा इस तरह से बोल, अगर जो दलित ही नहीं होता, ठीक है, तो दलित ही करने थे, दलित ही मुस्लिम, और उस क्षेत्र में जो ही पढ़ते हैं, ठीक है, अन्य जात, वो क्या करते हैं, वोट देते हैं, उनका वोट देने का अधिकार खत्म होता है, ठीक है, इसी यही सब बात है। उसके बाद देखिए इस पर क्या हुआ, गांधी जी ने नहीं तैयार हुए, उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी वापसी आए, ठीक है, और पुनः सौभाग्य आंदोलन की शुरुआत कर। उसके बाद देखिए गिरफ्तार कर जरबदा जेल में भेज दिया, ठीक है, और अप्रैल 1933 में क्या सौभाग्य आंदोलन की समाप्ति कर दिया, सौभाग्य आंदोलन को समाप्ति हो गई, ठीक है। उसके बाद देखिए आप लोग ये देखिए, आप लोग सुनते हैं, ठीक है, जैसे एक होता है आरक्षित सीट, ठीक है, आरक्षित सीट जैसे हुआ, ठीक है, आरक्षित सीट जैसे हम लोग देखिए तृतीय को लगा थे, हम पढ़े जब मतलब समझौता होगा तो उस टाइम हम लोग देखते हैं, ठीक है। अभी देखिए संप्रदाय पहचान पर, दोस्तों देखिए संप्रदाय पहचान या कम्युनल आवाज, ठीक है, इस संप्रदाय पहचान की घोषणा किसने किया था, रामजय मैकेंडन, कौन थे वहाँ प्रधानमंत्री थे। उसका 16 अगस्त 1932 को 16 अगस्त 1932 को दलित वर्ग को प्रथम निर्वाचन दिया था, ठीक है, दलित वर्ग का पृथक निर्वाचन की बात करेगा, ठीक है। देखिए इस पर क्या हुआ, जरबदा जेल में कौन थे, महात्मा गांधी, उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया, कब से, 20 सितंबर 1932 से, ठीक है, 20 सितंबर 19। उसका देखिए प्रयास कौन के, तेज बहादुर सरफराज, आपको तेज बहादुर सरफराज बताए थे कि तीनों गोल में से भाग लिए थे, ठीक है। उसका सिराज को पराजय कौन है, उनके समधियम दिए हैं, किनके, महात्मा गांधी जी को मनाया उन्हें, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद देखिए उस टाइम क्या था, ये जो है बहुत बड़ा है चेहरा थे, कौन, महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी थे, और सबको डर था जो महात्मा गांधी को कुछ हो जाएगा तो क्या होगा, इसीलिए पूना पैक्ट, ठीक है, इसीलिए कहते हैं पूना समझौता, इसको क्या कहते हैं, पूना समझौता भी। देखिए पूना समझौता कब था, 24 सितंबर 1932 को, ठीक है, देखिए 24 सितंबर 19, ये कहाँ था, जरबदा जेल में, कहाँ था, जरबदा जेल में। देखिए इन दोनों के बीच में हो गया कि चलो पृथक निर्वाचन की मांग हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है। इस पर देखिए भीमराव अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय सहमत थे, गांधी जी की तरफ से, गांधी जी ने साइन वाइन नहीं किया था, ठीक है। देखिए इसमें यह कहा कि प्रांतों में 71 की जगह, ठीक है, 148 सीटें आरक्षित किया जाएगा, ठीक है, एक मतलब 71 की जगह कितना, 148। देखिए आरक्षित सीट क्या होता है, ठीक है,
कि जो मानिए आरक्षित सीट कर दिया, ठीक है, 80 के लिए आरक्षित सीट कर दिया, तो उसमें क्या हो गया, 80 का कैंडिडेट रहेगा, ठीक है, जो भी कैंडिडेट होगा 80 के, और इसमें क्या होगा, सभी व्यक्ति जो है वोट देंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि अभी हमारे वर्तमान में, ठीक है, लोकसभा में, ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में कितने आरक्षित सीट हैं, लोकसभा में देखिए 80 के लिए कितना है, 84, ठीक है, 80 के लिए 84 सीट वर्तमान में, ठीक है, और एसटी के लिए 47 सीट है, एसटी के लिए कितना है, 47, ठीक है, ठीक है। इससे पूछ लेता है संबंधित आर्टिकल भी, ठीक है, तो इससे संबंधित आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल कौन सा, 330, ठीक है, आर्टिकल 330, वही देखिएगा जो राज्य के लिए पूछेगा, ठीक है, राज्य के लिए आर्टिकल कौन सा, 333, ठीक है, राज्य के लिए पूछेगा कौन सा, 33। जैसे हम लोग देखिए बिहार से, बिहार राज्य में क्या है कि 38 क्या होंगे, 80 और 2 एसटी, ठीक है, 2 एसटी, ये क्या है, विधानसभा का है, विधानसभा का। उसके बाद देखिए जो लोकसभा में पूछेगा, तो लोकसभा में बिहार में कितने हैं, 6, बिहार में 6 सीट क्या है, जिस पर 80 है, ठीक है, 80 है, जो आप लोग जानते ही होंगे, जैसे 6 सीट हो गया कौन सा, जमुई, जमुई हो गया, सासाराम हो गया, जमुई हो गया, सासाराम, समस्तीपुर, समस्तीपुर हो गया, हाजीपुर, हाजीपुर, गया, गोपालगंज, ठीक है, गोपालगंज, गोपालगंज, देखिए यही यही 6 सीट है, कौन कौन सा याद देखिए, जमुई, सासाराम, ठीक है, समस्तीपुर, हाजीपुर, गया और गोपालगंज, ठीक है, ये 6 सीटें क्या लोकसभा में, लोकसभा में, ठीक है। और देखिए विधानसभा में आपको बताया 40 टोटल है, जिसमें 38 पर क्या है, 80 है, और 2 पर क्या है, एसटी है, ठीक है। ये आर्टिकल 333 में है, ये आर्टिकल 330 में। हम लोग देखिए ऐसे चर्चा करते हैं, ठीक है, जब हम लोग पॉलिटी पढ़ाएंगे उसमें चर्चा करें, लेकिन अभी इससे संबंधित है तो ये जानने के लिए जरूरी है। आप लोग जानते हैं एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन कौन सा 331 में था, ठीक है, जिसको क्या हुआ, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा क्या कर दिया, खत्म कर दिया, 104वां संविधान संशोधन 2019 के द्वारा एंग्लो इंडियन का खत्म कर दिया, ठीक है, एंग्लो इंडियन अभी है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या था, ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया, कब जारी करता, मार्च 1933 में, ठीक है। यह गोलमेज सम्मेलन का निष्कर्ष था, इसे भावी संविधान का प्रारूप भी कहते हैं। देखिए इसे भावी संविधान का प्रारूप किस लिए कहते हैं, देखिए भावी संविधान का प्रारूप इसलिए कहते हैं कि आप लोग जानते हैं कि अभी जो हमारा वर्तमान में संविधान है, ठीक है, उसमें मतलब 80 से कहिए 70% तक, ठीक है, 85 से लेकर 70% तक क्या है, वही मतलब भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, ठीक है। इसी के द्वारा क्या था, भारत शासन अधिनियम 1935 लाया था, ठीक है। देखिए आज जैसे मतलब 18 तारीख को, ठीक है, 18 तारीख को जब एग्जाम हुआ, ठीक है, आज 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2026 को एसआई का, ठीक है, बिहार एसआई का एग्जाम होता है। इसमें देखिए देखिए दोनों शिफ्ट में था, किसी शिफ्ट में इस जितना दिन में हम पढ़ाएं, ठीक है, इसमें किसी से 4 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन पूछा, 4 क्वेश्चन, फर्स्ट शिफ्ट में मतलब 3 क्वेश्चन पूछा, सेकंड शिफ्ट में देखिए तो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता है, लेकिन जो अनुमान लगाया गया, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। इसीलिए हम कहते हैं कि देखिए महात्मा गांधी के बारे में पढ़िए तो थोड़ा डिटेल से पढ़िए, क्या किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आए छूटे नहीं, ठीक है। तो हमको लगता है एक क्लास और होगी जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन और स्वतंत्रता करवा के हम लोग जो है खत्म कर देंगे, ठीक है। तो एक क्लास में हम लोग इसको खत्म करेंगे, ठीक है। आप लोग से फिर से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना से ज़्यादा हो शेयर कीजिए। इसी बात को लेकर आज की क्लास को ख़त्म किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।